सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उज्जैन नगरी में, उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी, हमारे भारतवर्ष की राजधानी रही है और नाम क्या था? अवंतिकापुरी। और उज्जैन की बड़ी महिमा, क्यों? क्योंकि उज्जैन मेरे कन्हैया की गुरु नगरी है। कन्हैया वहीं पढ़ने गए संदीपन ऋषि कुटिया में। और इतना ही नहीं, उज्जैन भगवान द्वारकाधीश की ससुराल भी है। जो मित्रवृंदा नाम की रानी है वो यहीं की राजकन्या थी, उज्जैन की। और इतना ही नहीं, भगवान नारायण के चरण माने गए हैं उज्जैन को। भगवान विष्णु का चरण है उज्जैन। ऐसी दिव्य नगरी का नाम है उज्जैन। अवंतिकापुरी, मोक्षदायिनी पुरियों में अवंतिकापुरी की गणना आती है। अयोध्या, मथुरा, कांची, ये सब मोक्षदायिनी पुरियां हैं। काशी। महाराज, एक समय की घटना है। एक ब्राह्मण देवता उज्जैन में रहते थे और भगवान का नित्य पूजन करते थे, भोलेनाथ का पार्थिव बनाकर। पार्थिव की कितनी महिमा है। सभी महापुरुषों ने पार्थिव बनाकर पूजन किया और शिव जी उसी पार्थिव में ज्योति स्वरूप प्रकट होते चले गए। ध्यान देना, ये पार्थिव महादेव की महिमा है। लेकिन पार्थिव महादेव मतलब ये नहीं कि हमने एक दिन बना लिए बस। पूरे सावन भर बनाओ, 2 महीना मिले 2 महीना बनाओ, रोज बनाओ, रोज पूजन करो, जितना बन पड़ो उतना करो। कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे मंत्र आते हो। आप जल चढ़ा सकते हो, आप जो बेल पर चढ़ा सकते हो, बाद में विसर्जन कर दो शाम को। यदि एक दिन में आप नदी में ना जा पाए तो हफ्ते 10 दिन में जाकर नदी में भेज दो, विसर्जन करके रखते जाओ। लेकिन पूजन की बड़ी महिमा। थोड़ा शरीर को तकलीफ दो। भगवान की सेवा करना है तो कुछ रगड़ो। जब तुम रगड़ोगे इनको तो वो रगड़ेंगे इसको। हाँ, इससे रगड़ो शिव जी को तो रगड़ देंगे तुम्हारी इसको, इस कमंडल को ठीक कर देंगे। इसलिए सेवा निरंतर करनी चाहिए, आहार नहीं करनी चाहिए। एक ब्राह्मण देवता सेवा करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से है? देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुब्रत। ये 4 बालक हैं जो महाराज नित्य पार्थिव बना करके पूजन करते हैं। अब वहीं पास में एक राक्षस रहता जिसका नाम है दूषण। एक पर्वत में रह रहा है और दूषण ने कहा कि कोई भी शंकर जी की पूजा नहीं करेगा, जो पूजा करेगा उसे मैं मार दूंगा। दूषण कहता है जैसा मैं दूषण हूं ऐसे सबको दूषण बना दूंगा, अपनी तरह दूषित कर दूंगा। अच्छा, यही तो होता है। वो दंड चाहता है कि तुम मेरी तरह हो जाओ, तो उसकी तरह हम क्यों हो जाएं? देखो, दुष्ट का संग करोगे तो जीवन एक ना एक दिन कितना भी संभल कर रहो बिगड़ेगा। काजल की कोठरी में कितना सयान हो जाए, एक आंख काजल की लागी है पे लाग जाए। कोई कितना भी अपने आप को बुद्धिमान बने, लेकिन काजल की कोठरी में जाए तो एक दिन काजल जरूर लग जाएगा। इसलिए संग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये दूषण कहता है कि तुम सब पूजा बंद कर दो, अन्यथा तुम सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। एक दिन ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, दूषण पहुंच गया, पैर उठा करके दौड़ा मारने के लिए। भगवान शंकर को क्रोध आया, हुंकार भरी भगवान ने, और जो ही हुंकार भरी, हुंकार मात्र से ही दूषण का वध हो गया। इसलिए जब हुंकार भरी तो गड्ढा हो गया। आज भी महाकाल गड्ढे में है। आप ऊपर से ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 तो नीचे है महाकाल, घूमते घूमते नीचे। महाराज, तो आज महाकाल भोलेनाथ ने रक्षा करी और ब्राह्मणों से गाए है, ब्राह्मण देवताओं बताओ अब मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी है। विपरीत परिस्थिति में भक्ति करना ये भक्ति है। परिस्थिति अनुकूल है, आनंद है, मौज है, तब तो सब भक्त बन जाते हैं।
हम भी एकादशी रह लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, क्या दिक्कत है, एकादशी है, बढ़िया बनेंगे, खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, मौज ही मौज है। अब कुछ ना हो तब भी रह के दिखाओ। विपरीत परिस्थिति में जो भगवान की सेवा निरंतर करता है, उस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है। आजकल तो लोग स्वार्थी हो गए, भगवान से भी तोल मोल करते। कई सज्जन मुझे मिलते, महाराज हम भी कथा कराना चाहते, मैंने करा लो। बोले ये काम हो जाएगा तब कराएंगे। मैंने कहा फिर क्यों हो जाएगा, पहले तू भगवान की सेवा कर, अपने आप हो जाएगा। तुम भगवान से व्यापार करोगे। लोग भगवान से व्यापार बहुत करते, बड़े चालू हो गए, हर पल व्यापार ही करते। और चाहे जितना दे दे, जितना दे दे, यहां तक भर दे, फिर भी कम है। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। आज ब्राह्मणों से कहा, भोलेनाथ ने वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोले हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, महाकाल महादेव दोषों से दंड कर मुक्तिम प्रवचन शंभो संसारानुद्धिता शिवा। हे भोलेनाथ, ब्राह्मण कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं है। आपने दुष्ट के मान का मर्दन किया है, आप यहीं पर ज्योतिष स्वरूप विराजमान हो जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहीं विराजमान हो जाए ज्योतिष स्वरूप, और आने वाले भक्तों का आप कल्याण करते रहे। बस भोलेनाथ वहीं पर ज्योतिष स्वरूप विराजमान हो गए। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय हो। अब ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी, क्या महाकाल की कोई दूसरी कथा भी आप जानते हैं? बोले हाँ। बोले जरा वो भी सुना दो। तो महाकाल की एक कथा और सुंदर, बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी कहते हैं, मणिभद्रो तस्मै चिंतामणि मुरारे। भगवान शंकर का एक सेवक हुआ जिसका नाम है मणिभद्र। शंकर का भक्त है वो, भोलेनाथ का। और मणिभद्र के पास एक मणि है, उस मणि का नाम है चिंतामणि। और उस चिंतामणि की विशेषता है, चिंतामणि का प्रकाश जहां भी पड़ जाए, लोहे में पड़ जाए, तांबे में पड़ जाए, पीतल में पड़ जाए, मिट्टी में पड़ जाए, कांच में पड़ जाए, जहां पड़ जाए वो सब सोना बन जाता है। वो चिंतामणि की विशेषता। तो मणिभद्र है। और उस समय उज्जैन के राजा थे, राजा चंद्रसेन। तो चंद्रसेन के साथ इनकी मित्रता हो गई। किसकी? मणिभद्र की। और मणिभद्र कौन है? शंकर जी के गण हैं। तो उन्होंने चिंतामणि जो मणि है वो राजा चंद्रसेन को दे दी। अब उसके प्रभाव से राजा के पास बहुत सारा द्रव्य आ गया। अब जब द्रव्य आ गया तो जितने और राजा थे वो सब पागल हो गए। बोले इस राजा के ऊपर आक्रमण करके चिंतामणि छीन लेते हैं, वो मणि ही ले लेते। ये समाज की विडंबना है? अनेक जगह विडंबना है, अनेक क्षेत्रों में विडंबना है। जब कुछ ना कर पाओ तो छीन लो, और जब कुछ ना कर पाओ तो किसी के चरित्र पर उंगली उठा दो। आजकल ये फार्मूला लोगों ने अपना लिया। जब कुछ ना कर पाओ, अरे वो ऐसे है, वो तो गड़बड़ है। अच्छा तुम कैसे हो? अरे हम तो दूध के धोए हैं, वो तो ऐसे। हाँ, ध्यान देना। आज सारे राजा मिल गए और उज्जैन नगरी में आक्रमण करने पहुंच गए। और जो ही आक्रमण करने पहुंचे तो परिकरों ने जाकर राजा चंद्रसेन से कहा कि महाराज, राजाओं ने पूरी उज्जैन नगरी को घेर लिया है, क्या करें? राजा चंद्रसेन मौन हो गए और सीधे महाकाल के चरणों में जाकर गिर पड़े। क्योंकि राजा चंद्रसेन छोटे राजा है, सेना भी, और सारे राजा मिल गए तो स्वाभाविक बड़े हो गए। तो राजा चंद्रसेन महाकाल के चरणों में गिर पड़े
तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययो। हे भोलेनाथ, हे महाकालेश्वर, हे महादेव, और जाकर के गिर पड़े चरणों में। 2 दिन 2 रात्रि राजा ने वहां से हिले नहीं, केवल शिव जी का शिवार्चन किया। 2 दिन बीत गए, 2 रात्रि बीत गए, और रुद्राभिषेक निरंतर चलता रहा, निरंतर शिवार्चन चलता रहा। ये राजा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। अच्छा, राजा अभिषेक कर रहे थे तो एक ग्वालिन गई जो दूध दही बेच रही थी, वो ग्वालिन विधवा थी, वो ग्वालिन गई दूध दही देने, और उसके साथ एक छोटा बालक था, उसका करीब 4-5 वर्ष का रहा होगा। उसने राजा को देखा, अब ग्वालिन का दूध दही किसी ने लिया नहीं, उस बालक ने राजा को देखा, कोई शिला लेकर राजा पूजा कर रहे हैं। वो बालक आया, उसने एक पत्थर उठाया और वो भी पूजा करने लग गया। ग्वाल बालक है। अब वो पूजा जब करने लग गया उस शिला में, भगवान भोलेनाथ को मान करके, और उसने पूजन किया। इधर माँ ने भोजन बनाया और कहा, बेटा भोजन कर लो। आवाज दी, बेटा नहीं आया। 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, बेटा नहीं आया। तो माँ को क्रोध आया, माँ गई 2 थप्पड़ बेटे में मारे, और जिस शिला को वो शिव मानकर पूजो से फेंक दिया, पूरी सामग्री पूजा की फेंक दी इस माँ ने। तो बालक बहुत रोया, बहुत रुदन किया उसने। मात्रा विनाशिता पूजा, शिवपुराण कह रहा है क्या हुआ, माँ ने पिटाई कर दी। मात्रा विनाशिता पूजा दृष्ट्वा देववसधूलिना कि देव देवेति चुक्रोश आज माँ ने उस पत्थर को फेंक दिया जिसे बालक पूज रहा था, और सारी सामग्री को फेंक दिया और बालक की पिटाई कर दी। तो बालक बड़ी जोर से चिल्लार मार कर रोने लगा, अब बहुत रोया। माँ ने शांत कराया, फिर भी शांत नहीं हुआ। जब बालक बहुत रोया तो रो रहा था, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अभी तो खाली शिवलिंग था, अब वहां हीरे जवाहरात मणियों का दिव्य मंदिर प्रकट हो गया, अद्भुत मंदिर प्रकट हो गया। अब जो ही मंदिर प्रकट हुआ, और ये समाचार महाराज राजा को मिला, चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने अभिषेक बंद किया, उस बालक से मिलने गए, उस बालक को गले से लगाया। और जो राजा बाहर घूम रहे थे, युद्ध के लिए ललकार रहे थे, उनको पता चला कि 5 वर्ष के बालक ने शिला को पूज करके विशाल सोने चांदी मणिमाणिक का मंदिर प्रकट कर दिया। वो सारे राजा बोले, हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले छोटा सा बालक इतना चमत्कार कर सकता है तो राजा तो कुछ भी कर सकता है। उन राजाओं के मन का भाव भी परिवर्तित हो गया, भाव बदल गया। अब ध्यान देना, जब ये घटना घटी तो एक घटना और घटी, अपने आप हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। आज भी वो विग्रह हनुमान जी का है, हनुमान जी प्रकट हो गए। प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरः, हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद हनुमान जी ने सब राजाओं को बुलाकर कहा, हे राजाओं कान खोलकर सुन लो। हनुमान जी कह रहे हैं, सर्वे शृण्वन्तु भद्रं नमो राजानो ये च देहिना ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरा गतिरस्ति शरीरा। हनुमान जी ने कहा, हे राजाओ कान खोलकर, सर्वे शृण्वन्तु भद्रम, वो ध्यान से सुन लो। हे राजाओ, बोले क्या? केवल एक ही है जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए सबके शरणदाता, सबके आश्रय कोई है तो मेरे भगवान शंकर हैं, इसलिए भगवान शंकर की शरण में चले जाओ। हनुमान जी कह रहे,
और हनुमान जी ने उस बालक को गोद में ले लिया। उस ग्वाल बालक को हनुमान जी ने गोद में लिया और हनुमान जी ने कहा, देखो ये पूजा की विधि नहीं जानता था, लेकिन इसके मन में कपट नहीं था, इसके मन का भाव निर्मल था। यही तो विशेषता है, सारी जड़ यही है। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करते करते भी दिमाग में बहुत कुछ चलता है, खुरापात बहुत चलती है। हमारी पूजा का परिणाम जीवन में आता क्यों नहीं है? हम पूजा भी करते हैं, शिवार्चन भी करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, तीर्थ में भी जाते हैं, लेकिन हमारे मन की जो उलझन है, अभी हमारे मन में भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है, निष्कपटता नहीं है। बालक के जैसा निष्कपट भाव आ जाए। भगवान हनुमान जी महाराज ने उस बालक को गोद में ले लिया और गोद में लेकर बड़ी प्यारी बात गई। हनुमान जी ने कहा, देखो ये ग्वाल बालक है और इसने अपने कर से पूजा करी, कर से पूजा करी और लक्ष्मी को प्रकट कर दिया, धन वैभव को प्रकट कर दिया, इसलिए इस बालक का नाम होगा श्री कर। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, और कर से प्रकट किया तो क्या नाम होगा? श्रीकर। इसका नाम हो जाएगा आज से श्रीकर। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं, अस्य वंशजमो भावी नंदो नाम यशा प्राप्ते तस्पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। वाह, क्या सुंदर बात है। अब ये कथाएं कथावासियों को बोलनी चाहिए, कितनी मार्मिक कथाएं, क्या रहस्य की कथाएं छुपी हुई हैं। अब ये तो नहीं बताएंगे, ध्यान देना। हनुमान जी कह रहे हैं, जो ये श्रीकर बालक है, ये ग्वाल बालक है, ये श्रीकर है और इसके 8वें वंश में, इसकी 8वीं पीढ़ी में महाराज नंद का आगमन होगा, नंद बाबा आएंगे। इनकी 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म होगा और अस्वंशिष्टमो भावी नंदो नाम महायशा, महायशस्वी होंगे, उनकी समाज में बड़ी कीर्ति होगी। नंदो नाम महायशा। और क्या होगा? प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वम्, और उनके पुत्र, नंद के पुत्र साक्षात कौन होंगे? तो कहा कृष्णो नारायण स्वयं, साक्षात नारायण कृष्ण बनकर उनके पुत्र बनकर आएंगे। किसके? नंद बाबा के। तो श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में कौन होंगे? नंद बाबा, और नंद बाबा के यहाँ साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में आएंगे। ये बात किसने कही? हनुमान जी ने कही। किससे कही? सारे राजाओं से हनुमान जी ने बात कही है, ध्यान देना। महाराज हनुमान जी ने आकर सबको दर्शन दिए। ऐसी अद्भुत महिमा है महाकाल की।